शाही हादसे के बाद ट्रैक किए गए दुरुस्त अप लाइन पर पैसेंजर ट्रेन चलनी शुरू। हादसे के 51 घंटे बाद रूट पर दौड़ी ट्रेन, रेल मंत्री ने हाथ जोड़कर किया विदा, दोनों ट्रैक को किया गया बहाल। रेल मंत्री ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को बधाई दी, बिना रुके लगातार काम करने की तारीफ की। ओडिशा के बालासोर रेल हादसे की होगी सीबीआई जांच, रेलवे बोर्ड ने की सिफारिश। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अब तक जो जानकारी मिली उसके बाद रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। रेल मंत्री बोले, इस मामले की गहराई तक जांच की जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बालासोर हादसे के शिकार लोगों के परिवार से संपर्क की कोशिश कर रहा है रेलवे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रेल मंत्री का मांगा इस्तीफा, ट्वीट कर कहा, 270 प्लस मौतों के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार इतनी दर्दनाक दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती, प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन ब्रिज गिरा, पलक झपकते भरभरा कर गिरा केबल ब्रिज। पुल के गिरने पर वीडियो आया सामने, स्थानीय लोगों ने बनाया वीडियो। पुल का एक हिस्सा पहले गिरा, फिर पूरा ब्रिज गंगा नदी में समा गया। 1700 करोड़ की लागत से बन रहा था पुल, 2 साल पहले भी गिरा था पुल का एक हिस्सा। अप्रैल में भी पुल को पहुंचा था नुकसान। पुल हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। ब्रिज गिरते ही मची अफरा तफरी, पुल का मलबा गिरने से नदी में उठी कई फीट ऊंची लहरें। नदी में नाव से जा रहे कुछ लोग बाल बाल बचे, मलबे की चपेट में आते तो हो सकता था बड़ा हादसा। भागलपुर प्रशासन ने हादसे के बाद मौके पर भेजी एसडीआरएफ की टीम। एहतियातन 4 नाव में गंगा नदी में की जा रही है खोजबीन। पुल गिरने से भागलपुर के लोगों में भारी गुस्सा, कहा, अभी पुल पर नहीं चली गाड़ियां, लगता है उससे पहले ही सब टूट जाएगा, घटना की हो जांच। घटना के चश्मदीद ने कहा, पुल निर्माण में खराब सामग्री का हुआ इस्तेमाल, लगता नहीं कभी पुल का इस्तेमाल कर पाएंगे लोग। सीएम नीतीश कुमार ने दिया हादसे की जांच के आदेश, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से मांगी जानकारी, हादसे के जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के निर्देश दिए। हादसे पर पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत का बयान, कहा कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। प्रत्यय अमृत के मुताबिक पुल को लेकर आईआईटी रुड़की की आई रिपोर्ट, ब्रिज को नए तरीके से बनाने में नहीं किया जाएगा कोई समझौता। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का हादसे को लेकर बयान, कहा पुल के डिजाइन से पहले से ही फॉल्ट था और हम पुल को ध्वस्त कर नए सिरे से बनाने का कर रहे थे विचार। बिहार में बीजेपी विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा का बिहार सरकार पर हमला, कहा नियत में खोट होगी तो नीति कैसे सफल होगी। विजय कुमार सिन्हा ने कहा, बिहार में कई पुल गिरे हैं, कमीशनखोरी की प्रथा की वजह से गुणवत्ताविहीन काम चरम पर है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पुल बनाने वाली कंपनी पर खड़े किए सवाल, कहा कंपनी ने बिहार में कई पुल बनाए हैं, सभी की होनी चाहिए जांच। शाहनवाज हुसैन ने कहा, पुल भ्रष्टाचार का प्रतीक है, हवा से पुल उड़ जाए, पुल की हाई लेवल जांच होनी चाहिए। बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे ने बिहार सरकार को लेकर दिया बयान, कहा सरकार धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद करके ना बैठे, पुल निर्माण निगम के सभी पुलों की सेफ्टी जांच कराए। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की सरकार को बताया भ्रष्टाचारी सरकार, कहा नीतीश कुमार दे इस्तीफा। पटना में 12 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक फिलहाल स्थगित, नीतीश कुमार की अगुवाई में होनी थी बैठक, अब 23 जून को हो सकती है अगली बैठक। अमेरिका दौरे के अंतिम दिन राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर बोला हमला, राहुल ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। राहुल गांधी ने कहा, देश में 2 विचारधाराओं के बीच चल रही है लड़ाई, एक गांधी जी विचारधारा और दूसरी गोडसे की। राहुल बोले, बीजेपी भविष्य की ओर देखने वाली पार्टी नहीं, सिर्फ अतीत की बातें करती है, पीएम मोदी भी पीछे देखकर चलने वाले इंसान। राहुल ने कहा, भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, हमारे संस्थान, हमारी न्यायपालिका, हमारी मीडिया पर नियंत्रण है, हमें इन सभी को बचाना है। राहुल ने पूछा, क्या आपने कभी बीजेपी की मीटिंग में आई लव यू सुना? कांग्रेस के लोग एक दूसरे को आई लव यू ब्रदर बोलते हैं। न्यूयॉर्क में मणिशंकर अय्यर का दावा, कहा अमेरिका में आखिरी बार विपक्ष के नेता के रूप में हूं राहुल गांधी, अगली बार भारत सरकार के राहुल गांधी को देखेंगे। न्यूयॉर्क के मणिशंकर अय्यर का बयान, कहा अगले 12 महीने भारत के लिए महत्वपूर्ण, राहुल को चुनने के लिए एनआरआई के समर्थन की जरूरत। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन, गोरखपुर में सीएम ने विधि विधान से किया हवन पूजन। विश्व पर्यावरण दिवस आज, गोरखपुर में सीएम योगी ने अपने जन्मदिन पर किया पौधारोपण। मुख्तार अंसारी पर फैसले का दिन, अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी पर वाराणसी कोर्ट सुनाएगा फैसला। मुख्तार अंसारी पर आज बाराबंकी कोर्ट में भी सुनाया जाएगा फैसला, गैंगस्टर एक्ट लगेगा या हटेगा, इस पर आना है फैसला। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बद्रीनाथ पहुंचे, हेलीपैड पर किया गया जोरदार स्वागत।
पंजाब में अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान की साजिश नाकाम, बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, 3 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त। बीएसएफ की डीआईजी संजय गौर का बयान, कहा 2 से 3 दिन से मिल रहे थे इनपुट, पाकिस्तान करेगा ड्रग्स की तस्करी की कोशिश, अलर्ट पर थे जवान। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जेल में बैठकर फिरौती मांगने का ऑडियो आया सामने, दिल्ली के बड़े बुकी से की गई थी 40 लाख की वसूली के पैसों से खरीदी थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार, सूत्रों के मुताबिक जेल में बैठे बैठे चलाया वसूली का आतंक। दिल्ली के न्यू ब्रिजपुरी में गली नंबर 6 में एक मदरसे में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। पतली गली होने की वजह से दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में हो रही थी काफी परेशानी, किचन में आग तेजी से फैली। गाजियाबाद में धर्मांतरण मामले में मस्जिद कमेटी का पूर्व मेंबर गिरफ्तार, ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर एक्टिव था गैंग, गेम जिताने के लिए पढ़वाता था कुरान के आयतें। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे पर अमृतसर में साइकिल रैली, बीएसएफ ने खासा कैंप से जेसीपी अटारी तक निकाली रैली। हॉलीवुड के दिग्गज एक्टर बैरी न्यूमन का निधन, अमेरिका में 92 साल की उम्र मिली आखिरी सांस।